अस्सलाम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? ठीक है। अच्छा, आज हमने एक क्वेश्चन करना है कंप्लीटिंग स्क्वायर का। ठीक है। क्वेश्चन मेरे पास क्या है, 7x प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 18 इज इक्वल टू 0। सबसे पहले कंप्लीटिंग स्क्वायर को चेक करने से पहले हम एक फार्मूला देख लेते हैं, जो कि स्क्वायर का फार्मूला है a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है। इस फार्मूले को हमने सामने रखना है और यहाँ पर हमने कंप्लीटिंग स्क्वायर का पूरा प्रोसेस यहाँ पर सॉल्व करना है। ठीक है। तो यहाँ पर मेरे पास कौन कौन सी टर्म्स दी गई हैं। यहाँ पर मेरे पास ए स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर दिया गया है, 7x यानी ए बी 2ab दिया हुआ है। ठीक है। यहाँ पर हमने बनाना क्या है, बी स्क्वायर बनाना है। ठीक है। अब वो कैसे बनाएंगे वो मैं आपको बताऊंगी, मेरे साथ साथ रहिएगा। सबसे पहले जो हमने इसको जो क्वेश्चन दिया हुआ था उसको ज़रा सही करके लिख लेते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 7x माइनस 18 इज इक्वल टू 0। ठीक है। अब इसके बाद सबसे पहला रूल होता है कंप्लीटिंग स्क्वायर का कि आपका जो एक्स स्क्वायर है उसका जो कोफिशिएंट यानी एक्स स्क्वायर के साथ जो कोई भी नंबर होता है वो हमेशा 1 होना चाहिए। यहाँ पर कोई भी कोफिशिएंट नहीं है तो इट्स मीन्स यहाँ पर 1 है। ठीक है। पहला रूल यहाँ पर फॉलो अप हो गया। ठीक है। दूसरे रूल पर आते हैं। दूसरे रूल में हमने क्या करना है, यहाँ पर देख लीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस 7x माइनस 18 जो कांस्टेंट टर्म है उसको राइट साइड पर ले आना है। ठीक है। हर क्वेश्चन में यही स्टेप्स जो हैं वो फॉलो अप होंगे, तो आपने बिल्कुल भी घबराना नहीं है कि हमने इन स्टेप्स को याद कैसे करना है। ठीक है। बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी। नेक्स्ट स्टेप हमारे पास क्या है, थर्ड स्टेप जो है, फर्स्ट रूल हो गया एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 होना चाहिए। दूसरा रूल क्या है, यहाँ पर कांस्टेंट टर्म राइट साइड पर आनी चाहिए। तीसरा रूल जो यहाँ पर मैं फॉलो करने लगी हूँ वो ये है कि x का जो कोफिशिएंट होगा, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट की बात नहीं करी, x के कोफिशिएंट की बात कर रही हूँ। x का कोफिशिएंट यहाँ पर 7 है। इसको हमने क्या कर देना है कि 7 को 2 के साथ डिवाइड कर देना है। जो हमारे पास रिजल्ट आएगा उसके होल स्क्वायर के साथ हमने यहाँ भी प्लस कर देना है और यहाँ भी प्लस कर देना है। ठीक है। चले हम थर्ड रूल भी यहाँ पर फॉलो अप करते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 7/2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 18। यहाँ पर प्लस करें तो राइट साइड पर भी हमने इसके साथ ही प्लस कर देना है। ठीक है। 7/2 होल स्क्वायर। अब आप लोग कहोगे कि यहाँ पर थोड़ी थोड़ी फॉर्म तो बन रही है लेकिन दरमियान में तो 2a भी आने वाला है, तो ये अब कैसे आएगा, तो देख लेते हैं। यहाँ पर हम लिख लेते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 2 फार्मूले का है वो एज इट इज़ आएगा ही आएगा, और a यहाँ पर a की वैल्यू क्या है, x है। ठीक है। a की वैल्यू क्या है, x है, क्योंकि हम a को x कंसीडर कर रहे हैं। यहाँ पर a की वैल्यू x है तो a की जगह हम x लिख लेते हैं। b की वैल्यू क्या है, b स्क्वायर, जो कि यहाँ पर दिया हुआ था। दोनों को कंपेयर करते हैं, ये भी b स्क्वायर है, ये भी b स्क्वायर है, तो b की वैल्यू यहाँ पर क्या होगी, स्क्वायर को नहीं लेना, 7/2 को लेना है। ठीक है। तो यहाँ पर b की वैल्यू क्या है, 7/2। ठीक है। ये बन गई 2ab वाली फॉर्म बन गई, मसला हल हो गया। ठीक है। साथ में प्लस 7/2 ऐसे ही चलेगा। ठीक है। इसको हमने सॉल्व नहीं करना क्योंकि हमने यहाँ पर तो फॉर्मूला जो खुला हुआ था एक्सपेंडिंग फॉर्म में था उसको हमने बंद करके लिखना है। सही है। इसको एज इट इज रहने देते हैं। इज इक्वल टू 18 प्लस 7/2 होल स्क्वायर का मतलब क्या है कि 7 का भी स्क्वायर है और 2 का भी स्क्वायर है। 7 का स्क्वायर अप्लाई करो तो आपके पास आ जाएगा 49, 2 का स्क्वायर अप्लाई किया तो आ जाएगा 4, 2 2 ज़ा 4। ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या कर देना, यहाँ पर फार्मूला इस तरह दिया हुआ था, इस फॉर्म में एक्सपेंडिंग फॉर्म में दिया हुआ था, इसको हमने बंद करके इस तरह की फॉर्म में लिखना है। ठीक है। तो बंद करके लिखते हैं, a की वैल्यू क्या है, यहाँ पर x है, प्लस b की वैल्यू क्या है, 7/2 जो कि स्क्वायर के अंदर है, x प्लस 7/2 होल स्क्वायर। ये बन गया हमारा कंप्लीटिंग स्क्वायर का पूरा फार्मूला। ठीक है। अब यहाँ पर हम अप्लाई करेंगे एलसीएम। ठीक है। यहाँ पर इसका डिनोमिनेटर क्या है, 1 है, तो डिनोमिनेटर में हमारे पास 1 है और 4 है, तो एलसीएम क्या आएगा, 4 आ जाएगा। 1 को हम किस नंबर से मल्टीप्लाई करें कि मेरे पास 4 आ जाए, 1 को अगर हम 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 4 आ जाता है। तो जो काम हम डिनोमिनेटर में करेंगे वही काम हमने न्यूमरेटर में भी कर लेना है। ठीक है। तो मेरे पास 4 आ जाता है, तो 18 को भी हमने 4 से मल्टीप्लाई करना है। तो 18 को 4 से मल्टीप्लाई करने से मेरे पास क्या आ जाता है, 8 4 ज़ा 32,
एंड 4 वन ज़ा 4 प्लस 3 72 प्लस 4 की टेबल में 4 ऑब्वियसली 1 पर आता है, तो जो काम हमने डिनोमिनेटर में करना होता है वही काम हम न्यूमरेटर में भी करते हैं। 49 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 49 आ जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप पर शिफ्ट हो जाते हैं। x प्लस 7/2 होल स्क्वायर। एक एक स्टेप आप लोगों को खोल के बताऊंगी, आपने बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी। ठीक है, 72 में हम 49 प्लस करते हैं। 9 प्लस 2 इज 11, 1 कैरी चला जाता है। 7 प्लस 5 इज 12, 121/4। अब यहाँ पर मेरे पास स्क्वायर आ रहा है। स्क्वायर तो मुझे रिक्वायर्ड नहीं है, मुझे x की वैल्यू यहाँ पर निकालनी है। सॉल्व का मतलब होता है कि आपने x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो x की वैल्यू कैसे निकलेगी, जब हम दोनों साइड्स पर स्क्वायर रूट अप्लाई कर लेंगे। ठीक है, तो दोनों साइड्स पर आंखें बंद करके स्क्वायर रूट अप्लाई कर लो। x प्लस 7/2 होल स्क्वायर, इधर भी हमने स्क्वायर रूट अप्लाई कर लिया। 121/4 होल स्क्वायर। अब यहाँ पर स्क्वायर जो है वो स्क्वायर रूट से कैंसिल आउट हो जाता है। जस्ट मेरे पास रह जाता है x प्लस 7/2 और यहाँ पर मेरे पास 121 का स्क्वायर रूट क्या होता है 11, बिकॉज 11 11 सा 121 होता है। और 4 का स्क्वायर रूट क्या होता है 2। अब जब भी हमारे पास स्क्वायर रूट अप्लाई किया जाएगा तो दो पॉसिबल सॉल्यूशंस यहाँ पर आ जाएंगे, एक प्लस का और एक माइनस का। तो लाजमी हमने यहाँ पर जब भी स्क्वायर रूट अप्लाई करना है तो प्लस और माइनस लगाना नहीं भूलना। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप पर शिफ्ट होते हैं। सॉरी, अब हमने क्या कर देना है, इसको एक साथ एक दफ़ा प्लस के साथ लिख लेना है, एक दफ़ा माइनस के साथ लिख लेना है। ठीक, x प्लस 7/2 इज इक्वल टू 11/2, एक दफ़ा प्लस के साथ आ गया। और दूसरा सोल्यूशन मेरे पास क्या होने वाला है, एक दफ़ा माइनस के साथ। सही है, अब इसको x की वैल्यू निकालनी है, तो साथ में एक्स्ट्रा क्या है 7/2 एक्स्ट्रा है। राइट साइड पर आएगा तो नेगेटिव हो जाएगा, पॉजिटिव है तो नेगेटिव हो जाता है। साथ में 11/2 का साइन प्लस का था। ठीक है, यही काम हम राइट साइड पर भी कर लेते हैं। इज इक्वल टू प्लस 7/2 राइट साइड पर गया माइनस 7/2 माइनस 11/2। ठीक है, अब हमने यहाँ पर सिंपल एलसीएम परफॉर्म करना है और कुछ भी नहीं करना है। ठीक है, देखिएगा, गौर से देखिएगा, बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत आसान है। देखने में लगता है कि पता नहीं कितने स्टेप्स हुए जा रहे हैं, लेकिन जब आप एक क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे ना तो पूरी एक्सरसाइज आपकी इन्हीं रूल से होने वाली है। तो आपकी देखना ज़िंदगी कितनी आसान हो जाएगी। एलसीएम मेरे पास आ गया 2, 2 वन ज़ा 2, ऑब्वियसली 7 वन ज़ा 7, 2 वन ज़ा 2, 11 वन ज़ा 11। यही काम यहाँ पर भी कर लिया। 2 एलसीएम आ गया, 2 वन ज़ा 2 माइनस 7 और माइनस 11। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में हम शिफ्ट हो जाते हैं। 11 में से 7 माइनस करते हैं तो मेरे पास आ जाता है 4। नीचे आ गया डिनोमिनेटर में 2। x इज इक्वल टू 11 में 7 प्लस करेंगे। अब यहाँ पर जब भी हमारे पास दो माइनस होंगे तो करना हमने प्लस है और साइन माइनस का लगाना है। ठीक है, दो माइनस हैं तो करना आपने प्लस है और साइन माइनस का लगाना है। तो यहाँ पर मेरे पास आ जाएगा 11 प्लस 7 इज इक्वल टू 18। डिनोमिनेटर में 2 है। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लो, सिंप्लीफाई कर लो। 2 वन ज़ा 2, 2 टू ज़ा 4 इज इक्वल टू 2, 2 वन ज़ा 2, 2 नाइन ज़ा 18। तो यहाँ पर मेरे पास x की वैल्यू क्या आ गई है -9। तो जब भी दो वैल्यूज आ जाती है x की तो हम उसको सोल्यूशन सेट में लिख लेते हैं। सोल्यूशन सेट मेरे पास आ गया एक 2 और दूसरी वैल्यू क्या है -9। तो ये हमने क्वेश्चन चुटकियों में सॉल्व कर भी लिया। ठीक है, एक एक स्टेप जो है वो मैंने आपको खोल खोल के बयान किया है। ठीक है, अगर फिर भी अगर कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी कन्फ्यूजन हो तो लाजमी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना। ठीक है, चलो अपना बहुत सा ख्याल रखो और दुआ में याद रखो। स्टे कनेक्टेड एंड कीप वॉचिंग जियो मैथ्स 26। अल्लाह हाफिज़।